केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइफ का तीसरा चैप्टर लिपिड। इसके अंदर पहले उसका प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स और नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लिपिड्स के बारे में बताया, जिसको मैंने एक चार्ट में ड्रॉ किया। इसे पहले लिपिड का प्रॉपर्टीज, लिपिड विच इज मेनली मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, इसीलिए इसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। और फैटी एसिड के अंदर मेनली हाइड्रोकार्बन का कंट्रीब्यूशन रहता है विच इज हाइड्रोफोबिक, इसीलिए इनसॉल्युबल इन वाटर है मगर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और नेक्स्ट लिपिड इज नॉट ए स्टिकली पॉलीमर। और नेक्स्ट एक टर्म लिपिडोमिक्स के बारे में बताए कि विच इज द कंप्रेसिव स्टडी ऑफ लिपिड, इसके अंदर पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के अंदर मेनली 4 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, जैसे कि सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, डिराइव्ड लिपिड्स एंड मिसेलेनियस लिपिड्स। और सिंपल लिपिड्स मतलब सिंपली इसके अंदर फैटी एसिड एंड अल्कोहल का कॉम्बिनेशन रहता है। इसके अंदर भी 2 टाइप है, जैसे कि फैट्स एंड ऑयल्स एंड वैक्सेस। फैट्स एंड ऑयल्स एंड वैक्सेस के अंदर डिफरेंस इतना ही है कि फैट्स एंड ऑयल्स के अंदर अल्कोहल ग्रुप ग्लिसरॉल रहता, मगर वैक्सेस के अंदर अल्कोहल ग्रुप अदर देन ग्लिसरॉल रहता। और फैट्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहता, मगर ऑयल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता। और नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के अंदर मेनली फैटी एसिड, अल्कोहल और एडिशनल ग्रुप का कंट्रीब्यूशन रहता है। और मेनली एडिशनल ग्रुप के कंट्रीब्यूशन की वजह से इसको डिफरेंट टाइप में है, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स और अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स के अंदर एडिशनल ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस का रहता है। इसके अंदर भी 2 टाइप है, जैसे कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, स्पिंजस फॉस्फोलिपिड्स। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में अल्कोहल ग्रुप ग्लिसरॉल रहता, वही स्पिंजस फॉस्फोलिपिड में अल्कोहल ग्रुप स्पिंजोसिन रहता। और नेक्स्ट ग्लाइकोलिपिड्स के एडिशनल ग्रुप ग्लूकोज और नाइट्रोजनस बेस रहता है। इसके अंदर एग्जांपल के लिए सेरेब्रोसाइट्स, गैंग्लियोसाइट्स। नेक्स्ट लिपोप्रोटीन्स में एडिशनल ग्रुप प्रोटीन रहता है। और अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में अंदर एग्जांपल के लिए सल्फोलिपिड्स, अमीनोलिपिड्स और नेक्स्ट डिराइव्ड लिपिड्स। नेक्स्ट जब 2 लिपिड के बीच में हाइड्रोलिसिस होता है तब डिराइव्ड लिपिड्स मिलता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए डाइसेल ग्लिसरॉल, लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स। और नेक्स्ट मिसलेनियस लिपिड बोले तो जो कंपाउंड लिपिड्स के जैसे प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं उसी को मिसलेनियस लिपिड्स कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए कैरोटिनॉइड्स, हाइड्रोकार्बन्स। और नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लिपिड्स के बारे में बताया। फंक्शन, लिपिड्स मेनली लॉन्ग टर्म एनर्जी को कैरी करता है, इसीलिए इसको फॉइल रिजर्व ऑफ बॉडी कहते हैं। और नेक्स्ट और जैसे कि सेल मेम्ब्रेन का बाइफॉस्फोलिपिड रहता है, उसके अंदर भी लिपिड का कंट्रीब्यूशन रहता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिपिड्स और सोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। और नेक्स्ट यार लिपिड्स इंसुलेटिंग मेटल के जैसे भी एक्ट करता है, विच इज प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स। और नेक्स्ट फैटी एसिड विच इज नेक्स्ट फैटी एसिड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन अटैच्ड बाय द एसिडिक ग्रुप विच इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। और नेचर में मेनली फैटी एसिड का हाइड्रोकार्बन चेन रहता है ना, मेनली इवन कार्बन में रहता है। और एग्जांपल के लिए पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन का चेन रहता है हाइड्रोकार्बन। और नेक्स्ट स्टेरिक एसिड, ऑड कार्बन फैटी एसिड के एग्जांपल जैसे कि प्रोपेनिक एसिड, वैलेरिक एसिड। नेक्स्ट फैटी एसिड के हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड रहा तो उसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, अगर डबल बॉन्ड नहीं रहा तो उसको सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, अगर 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड रहे तो उसको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर के बारे में बताया कि अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड रहा तो उसको इनओइक से एंड करो, अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहा तो उसको इनओइक से एंड करना। नेक्स्ट नंबरिंग के बारे में बताया कि 2 टाइप ऑफ नंबरिंग है, जो कार्बोक्सिल ग्रुप को कार्बन नंबर 1 और एडजेसेंट को कार्बन नंबर 2, 3, 4 ऐसे सोन करते हैं। और नेक्स्ट अदर टाइप ऑफ नंबरिंग इज टर्मिनल कार्बन को ओमेगा 1 कहते हैं और उसके एडजेसेंट को ओमेगा 2, ओमेगा 3, ऐसे 2 टाइप ऑफ नंबरिंग है। और नेक्स्ट शॉर्टहैंड रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया कि पहले कौन से भी फैटी एसिड को पहले कितना टोटल नंबर ऑफ कार्बन लिखना, उसके बाद कितना डबल बॉन्ड है वो लिखना, और नेक्स्ट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड लिखना। जैसे एग्जांपल के लिए ओलेइक एसिड, उसके अंदर 18 कार्बन है जिसमें 1 डबल बॉन्ड है और 9 पोजीशन पे अटैच है। और नेक्स्ट एक रिप्रेजेंटेशन डेल्टा 9 और ओमेगा 9 के बारे में बताया कि 9th पोजीशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड अटैचमेंट है, इसका मतलब। और नेक्स्ट नेचुरली अकरिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मेनली ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 के सीरीज के रहते हैं। जैसे कि इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड मेनली ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 पोजीशन पे रहते हैं नेचुरली अकरिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। और नेक्स्ट ऑकरेंस के बारे में बताइए कि ये फैटी एसिड एनिमल्स के अंदर सिंपल स्ट्रक्चर में रहता, मगर प्लांट्स के अंदर जरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में रहता। इसके अंदर जैसे कि एपोक्सी, कीटो, हाइड्रोक्सी ऐसा ग्रुप भी अटैचमेंट रहता। एसेंशियल फैटी एसिड, जो फैटी एसिड हमारा बॉडी क्रिएट नहीं कर सकता, हम डाइट के थ्रू ही लेते हैं, उस फैटी एसिड को एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। ये नॉर्मली
पॉली अनसेचुरेटेड रहता है। और एग्जांपल के लिए लिनोइक ये एसेंशियल इसलिए है कि हमारे बॉडी के अंदर 9th पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड अटैच करने वाला एंजाइम नहीं रहता, इसलिए ये एसेंशियल है। और नेक्स्ट एसेंशियल फैटी एसिड के फंक्शन के बारे में बताइए कि ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होता है। और नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन्स एंड प्रिवेंट्स फैटी लिवर्स एंड ये मेनली सिंथेसिस ऑफ इक्विसिनेट्स में हेल्प होता है, जो एंटी इन्फ्लेमेशन के जैसे एक्ट होता है और लोकल हार्मोन के जैसे भी एक्ट होता है और ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प होता है। अगर एसेंशियल फैटी एसिड का डिफिशियंसी हुआ बॉडी में तो हमारे बॉडी के अंदर डिजीज कंडीशन डेवलप होता है, जैसे कि फाइनेनोडर्मा, जिसके सिम्टम्स हमारे बॉडी के अंदर हॉर्नी ऑपरेशन आता है और लॉस ऑफ हेयर होता है। और नेक्स्ट कंडीशनल एसेंशियल फैटी एसिड के बारे में बताइए कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ डिजीज कंडीशन के वक्त हमारे बॉडी के अंदर कुछ फैटी एसिड एसेंशियल हो जाते हैं, उस फैटी एसिड को कंडीशनली एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। और एग्जांपल के लिए डॉक्साहेक्सेनोइक एसिड जो अल्फा लिनोइक एसिड के कन्वर्जेशन से बनता, मगर इन्फेंट्स के अंदर ये मैकेनिज्म वेल डेवलप्ड नहीं रहता, इसीलिए हम सप्लीमेंट्री डीएचए को ऐड करते हैं बॉडी ब्रेन अच्छे से ब्रेन डेवलप होने के लिए। और नेक्स्ट आइसोमर ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में बताइए कि अगर H ग्रुप पास में रहा तो उसको सिस फैटी एसिड कहते हैं, अगर H ग्रुप दूर रहा तो उसको ट्रांस फैटी एसिड कहते हैं। और ट्रांस फैटी एसिड इज मोर स्टेबल देन सिस फैटी एसिड, क्योंकि इधर देखो मोर बल्कि ग्रुप दूर है, इसलिए स्टेरिक इंडरेंस डिक्रीज होता है, इसीलिए ट्रांस फैटी एसिड इज मोर स्टेबल देन सिस, मगर नेचर में सबसे ज्यादा सिस फैटी एसिड ही पाया जाता है। नेक्स्ट हाइड्रोक्सी फैटी एसिड, अगर फैटी एसिड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अटैचमेंट रहा तो उसको हाइड्रोक्सी फैटी एसिड कहते हैं, और ये मेनली सैचुरेशन अनसैचुरेशन में हेल्प होता है इस मैकेनिज्म से। और एग्जांपल के लिए सेरेब्रोनिक एसिड और साइक्लिक फैटी एसिड, अगर फैटी एसिड साइक्लिक स्ट्रक्चर में रहा तो उसको साइक्लिक फैटी एसिड कहते हैं। नेक्स्ट ट्रांस फैटी एसिड, नेचर में नेचुरली सिस कॉन्फिगरेशन का रहता, सिस फैटी एसिड रहता, मगर जब हाइड्रोजनेशन ऑफ नेचुरल ऑयल और फैट्स के ऊपर माइक्रोऑर्गेनिज्म का एक्ट होता तब ट्रांस फैटी एसिड प्रोड्यूस होते, और ये मेनली फूड इंडस्ट्री में फूड का शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए यूज होता है, मगर हमारे बॉडी के अंदर बहुत डिजीज कंडीशन डेवलप होता है, जैसे कि डायबिटिक्स, कार्डिक वास्कुलर डिजीज, ऐसा डिजीज कंडीशन डेवलप करता है, इसीलिए टीएफए को फूड के अंदर अवॉइड करते हैं। और मोस्ट कॉमनली यूज्ड टीएफए इज मार्जरीन। नेक्स्ट ट्राइसल ग्लिसरॉल, जब ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब ट्राइसल ग्लिसरॉल बनता है। ये नॉर्मली नॉन पोलर रहता है, इसलिए इंसॉल्युबल इन वाटर, और ये मेनली यूज्ड एज ए फ्यूल रिजर्वर इन प्लांट्स एंड एनिमल। और नेक्स्ट ऑकरेंस के बारे में बताइए कि ये मेनली एडिपोसाइट्स ऑफ एडिपोस टिश्यू में पाया जाता है, और नेक्स्ट फाइटोप्लाज्म के ग्लोबुल्स के अंदर भी पाया जाता है। और नेक्स्ट अगर ग्लिसरॉल के एक कार्बन पर फैटी एसिड अटैच रहा तो उसको मोनोएसिल ग्लिसरॉल कहते हैं, अगर 2 पर तो डाइएसिल ग्लिसरॉल, अगर तीनों पर फैटी एसिड का अटैचमेंट रहा तो उसको ट्राइएसिल ग्लिसरॉल कहते हैं। और ट्राइएसिल ग्लिसरॉल के बारे में बताइए कि अगर तीनों अटैचमेंट फैटी एसिड सेम रहा तो उसको सिंपल ट्राइएसिल ग्लिसरॉल, अगर तीनों में डिफरेंट फैटी एसिड अटैचमेंट रहा तो उसको मिक्स्ड ट्राइएसिल ग्लिसरॉल कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइएसिल ग्लिसरॉल में पहले हाइड्रोलिसिस के बारे में बताइए कि जब एंजाइम जैसे कि लाइपेज ट्राइएसिल ग्लिसरॉल पे एक्ट होकर ट्राइएसिल ग्लिसरॉल को हाइड्रोलाइज करके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, उसी को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी सपोनिफिकेशन के बारे में बताइए कि जब ट्राइएसिल ग्लिसरॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर ग्लिसरॉल और एक साल्ट देता है, वो साल्ट सोप का कॉन्स्टिट्यूट है, इसी को सपोनिफिकेशन कहते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी रैंसिडिटी के बारे में बताइए कि जब फैट्स एंड ऑयल खराब होकर अनप्लीजेंट स्मेल देता है, उसी को रैंसिडिटी कहते हैं। और ये भी 2 टाइप में होता है, जैसे कि हाइड्रोलाइटिक और ऑक्सीडेटिव। हाइड्रोलाइटिक में बैक्टीरियल एंजाइम पार्शियली हाइड्रोलिसिस करते हैं ट्राइएसिल ग्लिसरॉल का, और ऑक्सीडेटिव में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कन्वर्ट टू अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच गिव ए अनप्लीजेंट स्मेल। और ऑक्सीडेशन नहीं होना इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, जैसे कि कमर्शियल स्केल में हाइड्रोक्विनोन, अल्फा निफ्टोलोन यूज करते हैं। और फूड प्रिजर्वेशन, फूड के अंदर भी फैट्स रहते हैं जो ऑक्सीडाइज होते हैं, इसीलिए फूड को भी प्रिजर्व करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, जैसे कि ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीनोल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिपिड पेरोक्सिडेशन इन विवो, इसका मतलब यह है कि हमारे बॉडी के अंदर लिपिड ऑक्सीडाइज होकर पेरोक्साइड में कन्वर्ट होता है, पेरोक्साइड और फ्री रेडिकल फॉर्म करता है, जो फ्री रेडिकल हमारे बॉडी को डैमेज करता है और हमारे बॉडी के अंदर डिसीज कंडीशन डेवलप होता है, जैसे कि कैंसर, आर्थरोस्क्लेरोसिस, एजिंग। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, जैसे कि विटामिन ए, ब्यूरेट,
जो नेक्स्ट प्यूरिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल को चेक करने के लिए स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट जैसे कि आयोडीन नंबर, सपोनिफिकेशन नंबर, रिचर्ड्स नंबर को यूज करते हैं। पहले आयोडीन नंबर के बारे में बताया कि 100 ग्राम ऑफ फैट्स में कितना ग्राम ऑफ आयोडीन चाहिए ऑब्जर्व होने के लिए, उसी को आयोडीन नंबर कहते हैं। जैसे आयोडीन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा रहा तो आयोडीन नंबर भी ज्यादा रहता। एग्जांपल के लिए कोकोनट ऑयल का 7 to 10 रहता और बटर का 25 to 28 रहता। नेक्स्ट सपोनिफिकेशन नंबर के बारे में बताइए कि 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल को हाइड्रोलाइज करने के लिए कितना ग्राम ऑफ केओ चाहिए, उसी को सपोनिफिकेशन नंबर कहते हैं। और सपोनिफिकेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ फैटी एसिड। कितना बड़ा साइज ऑफ फैटी एसिड रहता उतना शॉर्ट चेन ज्यादा बनते हाइड्रोलाइसिस के वक्त, इसीलिए सपोनिफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ फैटी एसिड। और नॉर्मल ह्यूमन फैट्स का 195 to 200 रहता और बटर का 230 to 240। नेक्स्ट रिचर्ड्स नंबर के बारे में बताइए कि सॉल्युबल वाटर और 5 ग्राम ऑफ फैट्स के अंदर कितना वोलेटाइल फैटी एसिड रहता, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.1 नॉर्मल केएच कितना चाहिए, उसी को रिचर्ड्स नंबर कहते हैं। और ये मेनली प्यूरिटी ऑफ बटर चेक करने के लिए यूज होता है, क्योंकि रिचर्ड्स नंबर ऑफ बटर इज फिक्स्ड 25 to 30। एनी डेविएशन इज लीड टू अनप्योरिटी। नेक्स्ट एसिड नंबर के बारे में बताया कि जब ऑयल डिकम्पोज होता है तो फ्री फैटी एसिड को देता है। इसका मतलब 1 ग्राम फैट के अंदर कितना फ्री फैटी एसिड रहता, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना केएच चाहिए, उसी का एसिड नंबर कहते हैं। और नेक्स्ट एसिड नंबर इंक्रीज्ड एसिड नंबर इज अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसीलिए रिफाइंड ऑयल का एसिड नंबर लो रहता। और इसके आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।